दोस्तों आजकल हर कोई चाहता है कि वो कंप्यूटर में एक अच्छा ऑपरेटर बने, लेकिन कंप्यूटर का अच्छा ऑपरेटर बनने के लिए आपको कंप्यूटर की कीबोर्ड की जानकारी होनी चाहिए और कीबोर्ड के कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए जो डेली यूज़ होने वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट है या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर अभी अभी जॉब पे लगे हैं तो आपको इन शॉर्टकट कीज का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए जो कि आपका काम का स्पीड दुगना करने वाला है, स्पीड बढ़ाने वाला है। मैं आपको ऐसी कुछ शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ जो डेली यूज़ ऑफिस में होती है। दोस्तों शायद आप में से बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल भी करते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि उनको इन शॉर्टकट की के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा, तो इसीलिए मेरा काम बनता है कि मैं इसका नॉलेज आपको दूं। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए कंप्यूटर की डेली यूज 50 कीबोर्ड शॉर्टकट जो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, 50 डेली यूज शॉर्टकट कीज में हम विंडोज की सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स देखने वाले। विंडोज की कीबोर्ड के ऊपर नीचे बॉटम में रहता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि विंडोज की इसके साथ अलग अलग कीज का कॉम्बिनेशन होता है और काफी इंटरेस्टिंग रहता है आपको बहुत सारी चीजें जानने के लिए। जैसे आप जानना चाहते हैं आपके कंप्यूटर में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, कितना रैम लगा हुआ है, आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडोज इंस्टॉल है, इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, बेसिकली आपको कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, तो आप एक शॉर्टकट की से जान सकते हैं। विंडोज और पॉज बटन आपको प्रेस करना है। जैसे आप विंडोज और पॉज बटन प्रेस करोगे आपके सिस्टम का स्पेसिफिकेशन ओपन हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेरा प्रोसेसर कौन सा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ Ryzen 7 प्रोसेसर मैं यूज कर रहा हूँ, रैम कितना लगा है 16 GB और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ। सारी चीजें मुझे बस विंडोज और पॉज बटन से मिल रही है, एक शॉर्टकट की से, राइट। तो इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ पे कुछ ओपन करके रखा है जिसे मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे डायरेक्टली जाना चाहता हूँ, तो आप विंडोज डी बटन प्रेस कर सकते हैं। विंडोज डी बटन से जो भी आपने ओपन किया है सामने वो सारा मिनिमाइज हो जाएगा और आप डेस्कटॉप पे तुरंत आ जाओगे। लेकिन अगर उसे दोबारा ओपन करना है तो विंडोज डी दोबारा प्रेस कीजिए, देखिए राइट, डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप से फिर से उस एप्लीकेशन में आएंगे। उसके लिए और एक शॉर्टकट की है विंडोज एम, विंडोज एम से मिनिमाइज होता है। ये नेक्स्ट शॉर्टकट की याद रखना, विंडोज एम, देखिए मिनिमाइज हो रहा है। लेकिन अगर इसे मैक्सिमाइज करना है दोबारा, मतलब उस फोल्डर को ओपन करना है, तो विंडोज शिफ्ट एम बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। याद रखिए विंडोज शिफ्ट एम, तो विंडोज एम, विंडोज शिफ्ट एम, ये डेफिनेटली आपको समझा होगा। अब आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, इसे मैं क्लोज कर देता हूं। तो अब आगे की शॉर्टकट की में मैं आपको बताऊं कि अगर आप डेस्कटॉप पे कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं, आपको व्हाइट बोर्ड बेसिकली ओपन करना है, तो व्हाइट बोर्ड आप ओपन कर सकते हैं, आपके विंडोज में रहता है। उसके लिए आपको विंडोज डब्ल्यू, ये कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करना होगा। मैंने प्रेस कर दी, राइट बॉटम कॉर्नर में देखिए व्हाइट बोर्ड भी आ चुका है, फुल स्क्रीन स्निप भी आ चुका है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा व्हाइट बोर्ड मेरे सामने आ चुका है और यहाँ पे आपको कुछ नीचे पेन्स भी नजर आ रहे हैं। क्या बात है, आप जो ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं आप ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ करके आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। आप नहीं चाहते इसे तो अंडू, यहाँ पे अंडू बटन भी दिया गया है। आप जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं उस मार्कर को आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पहाड़ ड्रॉ किया, मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि पहाड़ का कोई भी शेप ड्रॉ करो पहाड़ी लगेगा, कोई गलत नहीं बोल सकता इस शेप को। बेसिकली यही ड्राइंग मुझे अच्छे से आती है। इरेजर दिया है यहाँ पे, इरेज कर लो और बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर लो। अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ किसी को पढ़ाना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो आपको एक बार ज़रूर इसे इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही में आपको विंडोज डब्ल्यू प्रेस करने के बाद फुल स्क्रीन स्निप भी मिलता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो जो आपको स्निप एंड स्केच ऑप्शन मिलता है ना विंडोज का, वो यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरे विंडोज का स्क्रीनशॉट उसने लिया है। इसमें आपको मार्कर भी मिलता है कि भाई कोई पॉइंट आपको कैसे हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं इसे। जैसे इस फाइल को मुझे हाईलाइट करना है, या फिर मैं मतलब मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ उसे, या फिर हाईलाइटर से मैं ऐसे हाईलाइट कर सकता हूँ। और इसे सेव भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए सेव बटन है, बाकी सारी चीज़ें इसमें दी है, तो आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। स्निप एंड स्केच ओपन करने के लिए विंडोज डब्ल्यू, व्हाइट बोर्ड ओपन करने के लिए विंडोज डब्ल्यू, राइट। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है कि भाई अगर मेरे कंप्यूटर में जो डी ड्राइव, ई ड्राइव, यानी कि मेरा फाइल एक्सप्लोरर मुझे ओपन करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, विंडोज ई बटन। जैसे आप विंडोज ई बटन प्रेस करोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपके सारी के सारे फाइल यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं दिस पीसी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं पूरे के पूरे ड्राइव्स भी देख सकता हूँ। विंडोज ई से फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है। आपको बहुत सारी बार कंप्यूटर के ड्राइव में काम करना पड़ता है, तो बार बार आप माई कंप्यूटर या दिस पीसी पे डबल क्लिक करोगे, ये दिस पीसी आइकॉन दिख रहा है ना, यहाँ पे एक डबल क्लिक करोगे। इससे अच्छा आप विंडोज ई बटन प्रेस करो, आपका टाइम सेव होने वाला है। टाइम सेव करने के लिए तो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ। अब आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगर मुझे कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो वो रन कमांड से आप क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं। विंडोज आर बटन आप प्रेस कर सकते हैं रन कमांड के लिए। जैसे मैंने विंडोज आर प्रेस किया और यहाँ पे आपको रन कमांड
लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में विंडोज़ का दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे नोटपैड टाइप किया, ओके करता हूँ, नोटपैड स्टार्ट हो गया। राइट, इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम रन कमांड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रन कमांड लाने के लिए विंडोज आर और बहुत सारे रन कमांड रहती है हार्डवेयर के अंदर भी। आपको पता रहेगा कंट्रोल पैनल या सिस्टम यूटिलिटीज एक्सेस करने के लिए हम बहुत सारे हिडन कमांड्स भी यूज करते हैं रन कमांड के अंदर, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी हार्डवेयर का वीडियो बनाया है, उसका लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर घर बैठे बैठे सीखना चाहते हो तो जरूर चेक कीजिए मेरा वो हार्डवेयर का वीडियो। राइट, नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कि भाई टास्क बार के ऊपर के ये जो प्रोग्राम्स है उसे मुझे एक्सेस करना है कीबोर्ड से। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है मैं कीबोर्ड से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए विंडोज टी बटन आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं विंडोज टी प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे बॉटम में नजर लाइए, देखिए विंडोज टी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैं जरा जूम भी करता हूँ, विंडोज टी विंडोज टी विंडोज टी, एक एक एप्लीकेशन में मैं यहाँ पे आगे जा रहा हूँ, विंडोज टी। राइट, विंडोज टी से तो आप कर सकते हैं, विंडोज टी करने के बाद तो आपको यहाँ पे कर्सर मिल जाता है और आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो वो ओपन हो जाएगा टैब, मतलब एंटर बटन प्रेस करो वो टैब ओपन हो जाता है। या फिर इसके अलावा आप विंडोज 1 अगर प्रेस करते हो, देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस में एप्लीकेशन है बॉटम में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं 1 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होगा, 2 प्रेस करूंगा तो ये स्टोर ओपन होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, फिर अलग 3 4, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ऐसे एक एक आगे रहेगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ ओपन करके। अब मैं विंडोज 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर मेरा एक वेबसाइट विजिट है, यहाँ पे ये learnmorepro.com हमारी वेबसाइट है जहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज चल रहे हैं और लर्न मोर ऐप भी है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी जानकारी के लिए, तो एक बार चेक कीजिएगा वेबसाइट जरूर। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि विंडोज 1 मैंने प्रेस किया था, विंडोज 2 करूंगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर ओपन होगा, ये मुझे ओपन नहीं करना है, मुझे क्रोम ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और 4 नंबर पे है हमारा ये क्रोम ब्राउजर। तो मुझे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है तो मैं विंडोज और 4 बटन प्रेस करूंगा, तो देखिए क्रोम ब्राउजर यहाँ पे ओपन हो गया और डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर में मेरा पहले से एक चैनल विजिट है लर्न मोर, आपको पता ही रहेगा, जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर 1 मिलियन। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई विंडोज 1 2 3 4 ऐसे आप प्रेस कर सकते हो और यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम आपके नीचे यहाँ पे टास्क बार पे है उन्हें आप ओपन कर सकते हैं, या विंडोज टी बटन से भी आप कर सकते हैं। अब आगे की शॉर्टकट की है विंडोज पी। जैसे मैं विंडोज पी प्रेस करता हूं तो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट स्क्रीन ओपन हो रही है, जिसमें पीसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड और स्क्रीन सेकेंड स्क्रीन ओनली, ये 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। और इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि भाई एक कंप्यूटर के ऊपर 2 डिस्प्ले लगा के हम ये प्रोजेक्ट स्क्रीन का यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर पे 2 डिस्प्ले लगाना चाहते हैं तो वो वीडियो ऊपर आई बटन पे मैंने दे दिया है कि भाई 2 डिस्प्ले लगा के हम एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो अब 2 स्क्रीन अलग अलग कैसे देख सकते हैं। डुप्लीकेट मतलब यही स्क्रीन दूसरे के ऊपर कैसे दिखाई देगी, तो ये प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है प्रोजेक्ट स्क्रीन। तो उसके लिए आप विंडोज पी बटन प्रेस कर सकते हैं। आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर भी ये पॉसिबल होता है और ये इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया, आई बटन पे आप लिंक चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट स्क्रीन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ने वाले जो है विंडोज जी। जी हाँ दोस्तों, विंडोज जी प्रेस करते ही यहाँ पे एक आपको एक्सबॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें आप ये कैप्चर वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। विंडोज़ का इनबिल्ट फीचर है, कैप्चर पे जाइए और यहाँ पे आपको रिकॉर्डर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अल्ट आर बटन प्रेस करके आप इसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और दोबारा स्टॉप कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये एक शॉर्टकट की विंडोज़ जी कैप्चर करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आप कुछ लिख रहे हो और उसमें आपको क्या करना है, पावर पॉइंट में ले लो या नोटपैड में ले लो। बेसिकली मैं नोटपैड फटक से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे नोटपैड के अंदर आपको इमोजीज इंसर्ट करना है। यहाँ पे कुछ लिखते लिखते तो इमोजी इंसर्ट करने के लिए आप विंडोज और सेमीकोलन ये शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ये इमोजीज रहते हैं दोस्तों, और ये विंडोज 10 के अंदर ही है, विंडोज 7 में वगैरह नहीं मिलेगा ये फीचर, याद रखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इमोजीज यहाँ से क्लिक करूंगा तो वो इंसर्ट हो जाएगी। आप ये कोई भी सॉफ्टवेयर में इमोजीज इंसर्ट कर सकते हैं, ढेर सारी इमोजीज आपको मिल जाते हैं। विंडोज और सेमीकोलन शॉर्टकट की याद रखना है आपको, जरूरी पड़े तो आप यूज़ कर लेना। आपके पावर पॉइंट में वगैरह प्रेजेंटेशन या वर्ड में कहीं पे ऐड कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आगे अगर आप इंटरनेट पे हो, सपोज इंटरनेट पे आपने कोई वेबसाइट विजिट कर ली, जैसे मैं एक वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, हमारी दूसरी वेबसाइट है learnmoreindia.in, जहाँ पे बहुत सारे फ्री में नोट्स मिलते हैं आपको, मैं नॉलेज देते जा रहा हूँ साथ में। और यहाँ पे कुछ कंटेंट है जो आपको कॉपी करना है। यहाँ पे बहुत सारे नोट्स हमने रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें से कोई नोट्स आपको कॉपी करना है और प्रिंट करने के लिए लेना है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या करना है कि यहाँ पे कंटेंट जो है आपको कुछ पॉइंट्स ही कॉपी करना है इसमें से। जैसे आपको क्या करना है कि ये पहला वाला पैराग्राफ कॉपी करना है, बाद में ये वाला कॉपी करना है, बाद में ये वाला कॉपी करना है, ऐसा अलग अलग मतलब। या फिर इसमें क्वेश्चंस दिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट टिप्स
बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती है। learnmoreindia.in पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लेना है आपको और नीचे वाला लेना है, तो आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक लेना है। तो ऐसे समय में आपको बहुत टाइम लगेगा, इसे कॉपी करो फिर वर्ड में जाओ पेस्ट करो। इससे अच्छा आप सभी को एक साथ कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए आप करना क्या है, आपको पहले विंडोज़ वी बटन प्रेस करना है। विंडोज़ वी प्रेस करते ही यहाँ पे विंडोज़ का क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ का क्लिपबोर्ड आ चुका है। इस क्लिपबोर्ड में ऑलरेडी कुछ है जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया, तो मैं इन्हें क्लियर ऑल कर देता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पुरानी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी क्लिपबोर्ड में कुछ भी स्टोर नहीं है। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे क्लिपबोर्ड यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैंक आ चुका है। योर क्लिपबोर्ड इज एम्प्टी लिख के आ रहा है क्योंकि उसके अंदर के कंटेंट्स मैंने इरेज कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, क्लिपबोर्ड को रहने दो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करो, एक छोड़ के एक, सपोज कंट्रोल सी करता हूँ। और मैं अभी विंडोज़ और वी बटन दोबारा प्रेस करता हूँ। देखिए विंडोज़ और वी बटन दोबारा प्रेस किया तो जो मैंने कॉपी किया था वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और आप इन्हें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जाकर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए नोटपैड में ओपन कर देता हूँ और नोटपैड में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ वी बटन प्रेस कर रहा हूँ और जो चाहिए मुझे यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा। इस तरह से एक एक करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो बार बार कॉपी करने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका बेनिफिट है, डेफिनेटली आपको समझा होगा। तो आपको कहीं पर भी नोट्स वगैरह कुछ भी लेना है तो आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है विंडोज़ का क्लिपबोर्ड शॉर्टकट की। अब आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कि अगर विंडोज़ का कोई पार्ट आपको जूम करना है, जैसे इसमें से कोई पार्ट मुझे जूम करके आपको दिखाना है, जैसे यहाँ पे कुछ मेनूज़ हैं, तो आप विंडोज़ और प्लस बटन प्रेस करके कीबोर्ड के ऊपर वो जूम कर सकते हैं। जैसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, विंडोज़ और प्लस बटन, राइट। यहाँ पे मुझे ऑनलाइन टेस्ट आपको दिखानी, विंडोज़ प्लस बटन प्रेस कीजिए तो आपको ये जूम करके दिखाई दे रहा है। तो विंडोज़ प्लस और विंडोज़ माइनस, ये याद रखिए। विंडोज़ प्लस कीबोर्ड के ऊपर का जो प्लस रहता है ऊपर न्यूमेरिक कीज़ में, वही प्लस आप प्रेस कीजिए, माइनस प्रेस कीजिए, जूम इन जूम आउट होता है। जब आप किसी को कुछ चीज़ें दिखानी चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर तो विंडोज़ प्लस की शॉर्टकट की आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आगे आपने बहुत सारे टैब अलग अलग ओपन किए, जैसे ये टैब है और ये टैब है। मैंने इसको साइड में रख दिया सपोज ऐसा उठा के। अब आपके पास दो फाइल है, एक के पीछे एक फाइल दो है, तो मैं इसे लेफ्ट में अरेंज करना चाहता हूँ तो विंडोज़ राइट एरो या लेफ्ट एरो आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए विंडोज़ मैं इसे राइट में करना चाहता हूँ, राइट एरो, और इस वाली विंडो को मैं विंडोज़ लेफ्ट में प्रेस करना चाहता हूँ। ये देखिए विंडोज़ लेफ्ट राइट याद रखिए। या फिर आप इसे राइट में रखना चाहते हैं, विंडोज़ राइट एरो, देखिए विंडोज़ राइट लेफ्ट आप ऐसा कर सकते। विंडोज़ राइट एरो प्रेस कीजिए, राइट साइड में आएगा। विंडोज़ लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए, इस तरह से लेफ्ट साइड में आएगा। दो विंडोज साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड आप ऐसे देख सकते हैं। विंडोज़ लेफ्ट और राइट एरो का इस्तेमाल कीजिए जिसमें आप विंडोज़ आप एक साथ दो ब्राउज़र या दो फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एक साथ आप ओपन करके रख सकते हैं। डेली यूज़ के लिए बहुत काम की चीज़ है। आपको विंडोज़ और लेफ्ट और राइट एरो की प्रेस करके एक बार देखना ज़रूर चाहिए दोस्तों। अब मुझे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में अगर स्विच होना है, जैसे यहाँ पे मैं इसे भी मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ और इसे भी मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। इस प्रोग्राम से मुझे पीछे वाले प्रोग्राम में स्विच होना है तो मैं यहाँ पे सिंपली एक शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, विंडोज़ टैब। विंडोज़ टैब से मैं एक प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम में स्विच हो सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ टैब से मैं स्विच हो रहा हूँ। और विंडोज़ टैब से आप नया डेस्कटॉप भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर एक न्यू डेस्कटॉप करके ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे नया डेस्कटॉप भी ऐड कर सकता हूँ विंडोज़ से। ये देखिए विंडोज़ टैब बटन के बाद ये न्यू डेस्कटॉप ऐड हो चुका है जिसमें ब्लैंक है पूरी चीज़ें। तो हमारी फाइल कहाँ पे है, अगर आप विंडोज़ टैब दोबारा प्रेस करोगे तो हमारी फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप 1 पे पड़ी है, राइट। ऐसे विंडोज़ टैब बटन से ये होता है और विंडोज़ टैब यूज़ करके ज़रूर देखना चाहिए आपको दोस्तों। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा अगर इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो। और अगर मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार आपको मेरा ऐप चेक ज़रूर करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लर्न मोर ऐप की लिंक दी है या फिर learnmorepro.com इस वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। आप ऐप पे अकाउंट बनाओ या वेबसाइट पे अकाउंट बनाओ, दोनों पे भी कोर्सेस एक्सेस करने आपको मिलेंगे। यहाँ पे पावर पॉइंट और पब्लिशर कोर्स बिल्कुल फ्री में है। ISO सर्टिफाइड कोर्सेस आपके लिए मैंने वहाँ पे रखे हैं दोस्तों। मतलब आपको जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो ISO सर्टिफिकेट है। मेरी कंपनी ISO सर्टिफाइड है, आपको भी सर्टिफिकेट जो मिलेगा ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्स के अंदर पूरे वीडियो कंटेंट है, टेस्ट अटेंड करने मिलेगा, प्रैक्टिस फाइल है और ढेर सारी चीज़ें। आप खुद ही चेक कीजिए लर्न मोर ऐप को डाउनलोड करके। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, एक बार जरूर चेक कीजिएगा, जहाँ पे आपको फ्री PDFs भी मिलने वाले, फ्री डेली कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए टेस्ट भी आपको मिलेगी। तो एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए आपको हमारे ऐप को, राइट। तो फिलहाल अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
तो अब मैंने विंडोज की ढेर सारी शॉर्टकट की आपको बताई। अब कंट्रोल से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट की जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में काम करते हो तो आपको जरूरी हो सकती है। तो मैंने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे ओपन किया एग्जांपल दिखाने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट कीज का। यहाँ पे मैंने कंटेंट रख दिए हैं। जैसे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, एक फॉर्मूला मैंने टाइप किया पैराग्राफ लेने के लिए, बेसिकली इज इक्वल टू R&D ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ये एक फॉर्मूला है। आप अगर ऐसा लिखते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आपको एक प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ मिलता है। इसे पढ़ना नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ मिल चुका है आपको। अब करना क्या है कि आपको ये पूरा पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट करना है। तो ये शॉर्टकट की याद रखिए, बेसिक है, सबको पता रहती है। कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, राइट। अगर आपने यहाँ से कोई डिलीट कर दिया, जो बेसिक शॉर्टकट कीज है मैं फटाफट बता रहा हूँ एक ही बार में, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको पता नहीं उनके लिए यूजफुल है। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे शॉर्टकट की का टाइम स्टैम्प दिया है, वहां से आप शॉर्टकट की वाइज क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि कोई कंटेंट मेरे से एक्सीडेंटली डिलीट हो गए। तो एक्सीडेंटली डिलीट हो गए तो कोई डरने की बात नहीं, कंट्रोल Z कीबोर्ड पे प्रेस करो, अंडू होता है भाई, कंट्रोल Z अंडू। समझ में, कंट्रोल Z अंडू मैंने किया, क्योंकि जो चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर लेते हो या कुछ चेंजेस आपने कर लिए और आपको नहीं चाहिए तो आप पीछे जा सकते हैं, याद रखिए। जैसे मैंने क्या कर लिया था, इस पैराग्राफ को सपोज मैंने यहाँ पे बोल्ड कर लिया और साइज वगैरह बढ़ा दी, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल Z अंडू करते जाऊंगा इस तरह से। अंडू मीन्स मल्टीपल स्टेप बैक करने के लिए यूज़ होता है, मल्टीपल स्टेप पीछे जाता है। अगर आपने कुछ गलती की तो उससे भी गलती को फिर से आप अंडू करके रिटर्न ला सकते हैं। मतलब कंप्यूटर अपनी गलती को माफ़ करने की चांस देता है, लेकिन लाइफ में गलतियां माफ़ नहीं होती, इसलिए लाइफ में गलतियां मत करो। लाइफ में अंडू नहीं होती है, याद रखिए। गलती हो गई भाई, अंडू नहीं हो सकती, इसलिए लाइफ में गलतियां कम करो। लेकिन कंप्यूटर में यहाँ पे गलती करोगे तो भाई अंडू है। और दूसरा, अंडू अगर मैंने कर लिया इसे, सपोज मैं इसे मैंने अंडू कर लिया, डिलीट हुआ था, कंट्रोल Z कर लिया अंडू, लेकिन फिर से मुझे वो रीडू करना है। अंडू पांडू नहीं होता है, यहाँ पे रीडू होता है, याद रखिए। अंडू पांडू तो नाना पाटेकर जी बोलते हैं, यहाँ पे रीडू होता है। कंट्रोल Y, देखिए फिर से वो डिलीट, कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल Y रीडू, कंट्रोल Z अंडू, राइट। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, बोल्ड किया, सब साइज वगैरह बढ़ा दिए और आपने इसे इटैलिक वगैरह सब अंडू कर दिया, 1 2 3 4 अंडू। अब देखिए कंट्रोल Y रीडू। सो अंडू रीडू क्लियर है ये शॉर्टकट कीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया है, इसके अंदर इमेज लिया है, कोई चीज़ ली है जिसे आपको डुप्लीकेट करना है। जैसे आप पावर पॉइंट में ले लो, पावर पॉइंट में बहुत बार हमें इमेजेस का डुप्लीकेट बनाना पड़ता है, या फिर कुछ भी आपने लोगो वगैरह बनाया है। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इमेजेस पड़ी है, राइट। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल D बटन प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल D से क्या हो रहा है, देखिए इमेज का डुप्लीकेट हो रहा है। कंट्रोल D याद रखिए। हाँ, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे यूज़ करते हो बिना कोई इमेज को सिलेक्ट किए हुए तो कंट्रोल D से क्या होता है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल D से फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स आता है, फॉन्ट का, जो कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट एडवांस फॉर्मेटिंग आती है। यहाँ पे जो एडवांस फॉर्मेटिंग आती है ना फॉन्ट में, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल D अलग तरीके से होता है। अगर आपने इमेज इंसर्ट नहीं किया है, शेप इंसर्ट नहीं किया है, हाँ आपने शेप वगैरह कोई इंसर्ट कर लिया तो उसका कंट्रोल D करते आप, यहाँ पे शेप सिलेक्टेड है, कंट्रोल D कर लेते हो तो इसका डुप्लीकेट होता है। तो याद रखिए शॉर्टकट की आपको काम आ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डेली काम करते हो तो। आगे नेक्स्ट शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही हम यूज करेंगे कंट्रोल F, या फिर एक्सेल या पावर पॉइंट में डेली ऑफिस में यूज होती है ये भी। कंट्रोल F फाइंड, कंट्रोल F फाइंड यानी मैं कुछ ढूंढना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट वर्ड मेरे पास है कि नहीं लिखा हो, और है तो कितनी बार लिखा है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वर्ड कितनी बार है वो हाईलाइट हो चुका है। पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करने के लिए बहुत यूज़फुल है। एक्सेल में भी आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल F, और वहाँ पे आप इसे सर्च कर सकते हैं। और रिप्लेस एक शॉर्टकट की आगे, अगर आपको वो डॉक्यूमेंट की जगह कोई और वर्ड लिखना है, जैसे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे हाईलाइटेड है, सब जगह पे आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है फाइल वर्ड। तो मैं कंट्रोल H करूंगा, कंट्रोल H, देखिए फाइंड एंड रिप्लेस। ये वाला डायलॉग बॉक्स अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा तो आपको याद होगा, वहाँ पे आमिर खान ने यूज़ किया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह आमिर खान ने क्या किया है, फाइल कर दिया है। सो डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे फाइल होगा रिप्लेस ऑल। क्या होगा, रिप्लेस ऑल। जैसे मैं रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करूंगा, डॉक्यूमेंट की जगह फाइल होने वाला है और वो बता रहा है ऑल डन, वी मेड फाइल रिप्लेसमेंट। तो आमिर खान ने ऐसा ही चमत्कार वर्ड को चेंज किया था, और क्या किया था आपको बताने की जरूरत नहीं, 3 इडियट मूवी देख लो अगर नहीं देखा था। और वैसे ही यहाँ पे हमारी ये काम की चीज़ है, और ये बहुत सारी जगह पे होती है कंट्रोल H। देखिए ना, फाइल यहाँ पे हुआ है, सब जगह पे हुआ है बेसिकली। आपका अगर कोई पुराना एग्रीमेंट है उसमें डेट या ईयर कुछ भी बदलना है, बहुत बार लिखा है, तो आप कंट्रोल H कर सकते हैं। कंट्रोल F फाइंड, कंट्रोल H रिप्लेस, ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास बहुत सारे पेजेस है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 5 पेजेस है, यहाँ पे बॉटम में देखिए 5 पेजेस है, 5, राइट।
और मैं 5 नंबर पेज पे हूँ, 5 ऑफ 5, मतलब मेरा करंट पोजीशन 5 नंबर पेज पे है, तो मैं जाना चाहता हूँ पेज नंबर 1 पे। अभी 5 ही एग्जांपल के, लेकिन ज़्यादा पेजेस है तो कैसे जाएंगे? कंट्रोल जी याद रखिए, कंट्रोल जी गो टू। आपको अगर कोई भी पेज पे जंप करना है तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है, एंटर पेज नंबर। तो मैं जाना चाहता हूँ 1 नंबर पेज पे, मैं जाना चाहता हूँ 2 नंबर पेज पे, मैं जाना चाहता हूँ 3 नंबर पेज पे। तो एंटर करता हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आप करंटली कौन से पेज पे हो। बॉटम में देख सकते हैं 3 नंबर पेज पे आप हो, टोटल 5 पेजेस से। और यहाँ पे आप वैसे ही सेक्शन, लाइन नंबर, बुकमार्क सब पे जा सकते हैं अगर आपने वर्ड में बुकमार्क वगैरह यूज़ करना सीखा है। वर्ड के लिए मैंने एडवांस कोर्स बना के रखा है, मेरे वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल में, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है तो। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो है नेक्स्ट शॉर्टकट की। अगर आपने फाइल को बना लिया और आपको सेव करना है तो भाई कंट्रोल एस बटन दबा दो, राइट। कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। अभी ये मेरा वन ड्राइव में सेव आ रहा है बेसिकली, क्योंकि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव कनेक्टेड है। आप इसे लोकल में सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, लोकल में मैं सेव करना चाहता हूँ, और सेव। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस बटन रहता है, सेव सबको आता होगा। लेकिन इस फाइल को डबल सेव करना है तो उसके लिए क्या होता है, मतलब डुप्लीकेट सेव करना है इस फाइल को, तो उसके लिए F12। अगर आपने ऑलरेडी सेव की ये फाइल तो F12 ये कीबोर्ड पे शॉर्टकट की प्रेस करो। अगर ऑलरेडी सेव फाइल है उसे डबल सेव करना है। मेरे पास सपोज ये ऑलरेडी सेव फाइल है MSIT ऑब्जेक्टिव करके, राइट। तो ये वाली ऑलरेडी फाइल सेव है मेरे पास और मैं इसे डबल सेव करना चाहता हूँ, तो F12 बटन प्रेस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल एस बटन से कुछ नहीं होगा। कंट्रोल एस बटन प्रेस करने से ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, F12 से आएगा। और F12 में इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ जो देना है, और मैं इसे PDF में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ ऑलरेडी सेव फाइल को, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये देखिए PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे PDF में भी कर सकता हूँ। तो सेव एज डुप्लीकेट करता है, याद रखिए। सेव एज के लिए F12 ये शॉर्टकट की है, आप कोई भी सेव फाइल के ऊपर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है आपको? ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सभी में यूज़ होती है और आप इन्हें यूज़ करना चाहिए ज़रूर। नेक्स्ट ऐसा है कि मैं मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल है उसे ओपन करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ओ बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल ओ, अगर आप विंडोज 7 के अंदर कंट्रोल ओ करते हो तो एक ओपन का डायलॉग बॉक्स आता है। विंडोज 10 के अंदर कुछ इस तरह से आता है। आपके पास रिसेंट फाइल मिलती है, आपको एक ब्राउज बटन मिलता है कि भाई यहाँ पे जाओ और आपकी जो फाइल जहाँ पे भी सेव है आप खुद जाके सिलेक्ट कर लो उसे और ओपन कर लो, राइट। जैसे ये गुरु पूर्णिमा वाली फाइल है या MSIT वाली फाइल है, जो भी आपको ओपन करनी है आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ ओपन, ये शॉर्टकट की मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है और बिगिनर्स के लिए पता होनी चाहिए, डेली यूज़ भी है। अब ये फाइल मैंने ओपन करके रखी है, मुझे इसको क्या करना है, बंद कर देना है। इसमें कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे क्लोज कर देना है। कंट्रोल W, फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, मतलब ये डॉक्यूमेंट को क्लोज कर रहा हूँ बेसिकली, मैं सॉफ्टवेयर को नहीं क्लोज कर रहा हूँ। कंट्रोल W, वो पूछ रहा है फाइल सेव करना है नहीं करना है, डोंट सेव। ये देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसे ही चलेगा, मतलब एप्लीकेशन क्लोज नहीं होता, यहाँ पे याद रखिए। एप्लीकेशन क्लोज के लिए आगे एक शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कंट्रोल W से खाली फाइल क्लोज होता है। कंट्रोल N से नया फाइल ले सकते हैं, कंट्रोल W से फाइल क्लोज होता है। कंट्रोल N नया फाइल, कंट्रोल W, कंट्रोल N कंट्रोल W, कंट्रोल N कंट्रोल W। खेलते बैठो, ओके, मत खेलो, आगे बढ़ो। आगे आपको कॉपी पेज तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपने यहाँ पे ये पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और आपको इसको डबल करना है तो कॉपी करो, कंट्रोल C और कंट्रोल V बटन प्रेस करो, पेस्ट, कंट्रोल V। या फिर आप इसे मिनिमाइज़ करो, डेस्कटॉप पे भी आप फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ी है, इसका कॉपी करना है तो राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन कीबोर्ड पे कंट्रोल C करो और कंट्रोल V बटन प्रेस करो, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल C कंट्रोल V, याद रखिए। तो आप जैसे भी कंट्रोल C कंट्रोल V बटन प्रेस कर लेते हैं कोई भी फाइल का तो उसका कॉपी पेस्ट बन जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे फाइल का कॉपी पेस्ट हो रहा है, ओके। यहाँ पे राइट साइड में उसका कॉपी भी आ रहा है, राइट, यहाँ पे देखिए। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कुछ पैराग्राफ लिखा है लेकिन आपने सभी के सभी ये स्मॉल लेटर में लिखा है, मुझे कैपिटल में चाहिए था, तो आपको क्या करना पड़ता है, चेंज केस करना पड़ता है। आपको पता रहेगा यहाँ पे एक चेंज केस ऑप्शन है जहाँ पर जाकर आप चेंज केस कर सकते हैं, राइट। सेंटेंस, लोअर, अपर, प्रॉपर, लेकिन ये आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। शिफ्ट F3, देखिए मैं शिफ्ट F3 प्रेस करो, सारे अपर में हो गए, शिफ्ट F3 सारे लोअर में हो गए, शिफ्ट F3 सारे, इसे बोलते हैं सेंटेंस केस, एक्चुअली ये सेंटेंस केस है, देखिए, राइट। शिफ्ट F3 F3 F3, शिफ्ट F3 F3 F3। तो ये शॉर्टकट की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये डेली हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ हो सकती है, शिफ्ट F3, राइट, ओके। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ये जो डॉक्यूमेंट बनाई या एक्सेल में
जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया वो प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल पी से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आता है और प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग्स अगर आपको ये पूरी की पूरी जाननी है बेसिकली तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आई बटन पे लिंक उसको दे दूंगा मैं आपको। लर्न मोर चैनल पे वो वीडियो बनाया है और उसकी लिंक इस पे मैं आई बटन पे ऊपर दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। वो है प्रिंट से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रिंट से रिलेटेड पूरी सेटिंग की, प्रिंट के अंदर प्रिंट करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, पेज सेटअप, मार्जिन सेटअप, पेज मल्टीपल पेजेस पे कैसे प्रिंट होगा एंड बैक टू बैक वगैरह कैसे प्रिंट होगा, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, ये फाइल क्लोज होता है लेकिन सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होता, मुझे सॉफ्टवेयर क्लोज करना है बेसिकली। तो मैं अल्ट F4 प्रेस करूंगा, अल्ट F4, देखिए सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया। अल्ट F4 ये शॉर्टकट की से आप जो भी सॉफ्टवेयर है उसे पूरा क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल W से उसके अंदर का डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर वर्कबुक है तो वर्कबुक के अंदर की एक पर्टिकुलर शीट क्लोज हो जाएगी, मतलब फाइल क्लोज हो जाएगी वर्कशीट, लेकिन पूरा वर्कबुक बंद करना है, एग्जिट करना है, एक्सेल से बाहर आना है तो अल्ट F4 ये शॉर्टकट की याद रखना है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में आपको या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में जनरली एडोब वगैरह भी आपको क्या करना है कि शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी है। ज़्यादातर आपको बोला है कि कीबोर्ड पे काम करो, तो आप बोलोगे यार मेनूज़ में इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं कीबोर्ड से कैसे काम करूँ, उसे कैसे एक्सेस करूँ। तो आप कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। आपको करना क्या है मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपको प्रेस करना है अल्ट बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड पर अल्ट बटन प्रेस करते हो, ध्यान से देखिए, अल्ट बटन प्रेस करते हो तो अल्ट प्रेस करने के बाद देखिए होम के लिए क्या आ रहा है, अल्ट प्रेस किया ना मैंने, होम के लिए H आ रहा है, इंसर्ट के लिए N आ रहा है, डिज़ाइन के लिए G आ रहा है, पेज लाउट के लिए P आ रहा है, रेफरेंसेस के लिए S, मेलिंग्स के लिए M, यस। तो होम के लिए H आ रहा है तो मैं H प्रेस करता हूँ। जैसे मैं H प्रेस कर रहा हूँ तो उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस है होम के अंदर के रिबन के ऊपर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, हर एक के लिए शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं कि भाई मैं फॉन्ट कलर दूँ तो मैं FC बटन प्रेस करूँगा, और उसके अंदर मोर कलर्स में जाना है तो मैं M बटन प्रेस करूँगा, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस एक्सेस करने मिल जाते हैं मेनू के अंदर। अल्ट बटन प्रेस करने के बाद H के बाद आपको जो भी एक्सेस करना है FS के बाद फॉन्ट साइज में कर्सर आ चुका है, कीबोर्ड पे डाउन एरो प्रेस करो, यहाँ से फॉन्ट साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अल्ट H, देखिए FF फॉन्ट आ रहा है, फॉन्ट पे कर्सर आ रहा है, डाउन एरो प्रेस किया मैंने, मैं पूरा का पूरा कीबोर्ड पे कर रहा हूँ और ये अल्ट की के मदद से हो रहा है, राइट। तो अल्ट में अल्ट F4 मैंने बताया, एग्जिट होता है अल्ट H मैंने बताया, अल्ट H करो, अल्ट N करो, अल्ट के साथ वो होता है। उसके बाद अल्ट टैब भी होता है। अल्ट टैब मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम अभी ओपन है ये और पीछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है तो अल्ट टैब या विंडोज टैब से भी होता है, या अल्ट टैब से भी होता है। ये भी शॉर्टकट की याद रखना है, अल्ट टैब, स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। आपके जितने भी ओपन प्रोग्राम है यहाँ पे दिखाई देंगे, आप स्विच हो सकते हैं, अल्ट टैब याद रखिए। अब नेक्स्ट है कि भाई मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ आप कैसे देख सकते हैं। आपको क्या करना है, विंडोज़ और पॉज बटन प्रेस करना है, जिससे आपको कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ देखने मिल जाती हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर फाइल की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ये वाली फाइल की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, कभी बनाई, ये वाली फाइल की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, फोल्डर की या फाइल की देखनी बेसिकली। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और अल्ट एंटर बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड पर। देखिए तुरंत एक प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ये फाइल कब बनाई है, इसकी साइज़ क्या है, सब कुछ आ रहा है। कैसे करना है याद रखिए, फाइल को सिलेक्ट करना है, अल्ट एंटर बटन प्रेस करना है। ये फाइल मैंने कब बनाई, 18 अगस्त को बनाई, 18 अगस्त को एक्सेस की, 8 अगस्त को बनाई, क्लियर है। तो आपको बेसिकली ये समझ में आएगा कि भाई हम शॉर्टकट की मदद से फाइल की प्रॉपर्टीज़ कैसे देखते हैं, राइट। अल्ट एंटर बटन, कुछ शॉर्टकट कीज़ आपके लिए बेसिक रहेगी, कुछ लेकिन आपको अपने पहली बार सुनी रहेगी, उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, नोट डाउन कीजिए। और इन सभी शॉर्टकट कीज़ का PDF फाइल मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक दी है, उस ऐप के ऊपर आपको ये शॉर्टकट की का PDF फ्री में मिलेगा डाउनलोड के लिए। उसके लिए आपको जाना है मेरे ऐप के ऊपर, और ऐप में और बुक सेक्शन है, बुक्स में बहुत सारे PDFs आपको मिलेंगे, और ये वाले वीडियो से रिलेटेड एक PDF आपको मिलेगा जिसमें मैंने मेंशन किया है कि डेली यूज़ 50 शॉर्टकट कीज़, डेली यूज़ 50 शॉर्टकट कीज़। तो वो वाली PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप अपने पास रखिए, कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो लर्न मोर ऐप पे ज़रूर जाइएगा दोस्तों, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब कीबोर्ड के ऊपर एक सेक्शन है इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। इन कीज़ का ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, उनको पता भी नहीं रहता कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब इन्हें ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया है, मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ। पैराग्राफ लेने के लिए एक फॉर्मूला लेना पड़ता है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर सपोज इस पैराग्राफ में कर्सर मैंने रखा है,
मैंने कर्सर रखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, अगर आप देखोगे तो राइट। अब मैं एंड बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, तो जैसे आप एंड बटन प्रेस करते हो तो आपका कर्सर उसी लाइन के एंडिंग में आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो देखिए, तो एक पर्टिकुलर लाइन के एंडिंग में आपको आना है तो आप एंड बटन प्रेस करोगे, और लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो आप कीबोर्ड पे होम बटन प्रेस करोगे। तो होम और एंड का आपको यूज डेफिनेटली यहाँ पे समझा होगा। होम से क्या होता है, होम पे आ जाते हैं, एंड बटन से डायरेक्टली एंड पे आ जाते हैं, एंड ऑफ लाइन। याद रखिए, एंड बटन से हम एंड ऑफ लाइन आते हैं, होम बटन से बिगिनिंग ऑफ लाइन आते हैं। लाइन में फर्क याद रखिए, लाइन बोल रहा हूं मैं पहले। उसके बाद मैं कंट्रोल एंड बटन प्रेस करता हूं तो देखिए कंट्रोल एंड से क्या हो रहा है, हम एंड ऑफ द पैराग्राफ, एंड ऑफ द पेज आ रहा है, पेज का एंडिंग यहाँ पे हो रहा है। और कंट्रोल होम बटन प्रेस करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द पेज। कंट्रोल एंड, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, कंट्रोल होम, ये भी शॉर्टकट कीज याद रखिए। कंट्रोल एंड से क्या होता है, कंट्रोल होम से क्या होता है, और नॉर्मल होम और नॉर्मल एंड बटन से क्या होता है। अब दूसरा है कि पेज अप पेज डाउन। अब मेरे पास सपोज मैंने ये कॉपी कर लिया और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पेस्ट करके बहुत सारे पेजेस लिए। पेज अप से क्या हो रहा है, देखिए पेज अप, एक एक पेज अप ऊपर आ रहे हैं, एक एक पेज क्या हो रहा है ऊपर, और पेज डाउन से एक एक पेज अप नीचे जाएंगे। पेज अप पेज डाउन, ये शॉर्टकट कीज किसके लिए यूज़ होती है आपको कीबोर्ड पे अभी समझा होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दरअसल स्क्रोलिंग करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कीबोर्ड के ऊपर इंसर्ट और डिलीट ये शॉर्टकट कीज भी होती है, तो इसका इस्तेमाल हम एक्सेल के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इंसर्ट और डिलीट के लिए मैंने एक्सेल ओपन किया, इसलिए ले क्योंकि इंसर्ट शॉर्टकट की का यहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं अच्छे से, डिलीट तो हम वर्ड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप करता हूँ, जैसे मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे लर्न मोर करके, अब मैंने टाइप किया कंटेंट, और कर्सर मैंने कहाँ पे रखा है, स्टार्टिंग में रखा है, कर्सर मैंने स्टार्टिंग में रखा है, और कीबोर्ड में मैं इंसर्ट बटन प्रेस करता हूँ। देखिए इंसर्ट बटन से क्या हो रहा है आपको यहाँ पे तुरंत पता चलता है एक्सेल के अंदर। इंसर्ट बटन मैंने हटा दिया, वो देखिए सिलेक्शन हटा, इंसर्ट 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 इंसर्ट, आप कीबोर्ड पे इंसर्ट बटन खाली प्रेस कीजिए। अब मैं अगर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो, तो लर्न मोर रहेगा और हेलो वर्ड भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं इंसर्ट बटन अभी प्रेस करता हूँ तो ओवरलैपिंग होगा, मतलब इंसर्ट बटन प्रेस करने से अभी एल हाईलाइटेड है ना, अब देखिए मैं के टाइप करता हूँ तो एल चला जा रहा है और उसका आगे ई हाईलाइट हो चुका है, राइट। तो अभी मैं कुछ भी टाइप करूंगा आगे के वर्ड इरेज होते जाएंगे, इंसर्ट बटन प्रेस है इसीलिए। याद रखिए इंसर्ट की से क्या होगा, देखिए मैंने कर्सर फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग में रख दिया, इसके कर्सर स्टार्टिंग में रख दिया, तो देखिए इंसर्ट बटन मेरा ऑन है, इसीलिए ये पहला अल्फ़ाबेट हाईलाइट है। मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो ये अल्फ़ाबेट इरेज होगा और ओवरलैपिंग होगा नए अल्फ़ाबेट। अगर मैं इंसर्ट बटन दोबारा प्रेस करूँ तो अब देखिए क्या हो रहा है, इंसर्ट बटन दोबारा प्रेस करने से वो जो पर्टिकुलर वर्ड है ना वो डिलीट नहीं हो रहे अभी, राइट। तो ये बात याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय इंसर्ट की ऑन है या नहीं है, ऑन और ऑफ उसी से होती है। इंसर्ट की ऑन रहेगी तो नेक्स्ट वर्ड को हाईलाइट कर लेगी, और आप जब टाइप करने जाओगे तो ये नेक्स्ट वर्ड ओवरलैप होते जाएगा, दिखाई दे रहा है। और अगर आपको ओवरलैप नहीं करना है, आपको जैसे ये दिखाई दे रहा है अभी ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो इंसर्ट की प्रेस कीजिए, आप देखिए वो वैसे ही रहेगा। तो इंसर्ट की से ये हो जाता है। अब डिलीट की से क्या होता है कि अगर आप कर्सर यहाँ पे रखते हो और आप डिलीट बटन प्रेस करते हो, कर्सर डिलीट तो आपको पता है बेसिकली आप फोल्डर फाइल डिलीट कर सकते हैं इससे, लेकिन कर्सर आपने रखा है तो राइट साइड के वर्ड डिलीट होते हैं डिलीट की से। देखिए राइट साइड के वर्ड डिलीट हो रहे हैं और मुझे लेफ्ट के डिलीट करने हैं, तो मैं कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन प्रेस करूंगा। याद रखिए कीबोर्ड से बैक स्पेस से लेफ्ट साइड के वर्ड डिलीट होंगे और डिलीट से राइट साइड के वर्ड डिलीट होंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं राइट साइड का पूरा वर्ड ही डिलीट करो, एक पूरा का पूरा कैरेक्टर नहीं डिलीट करो, एक एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा है ना वहाँ पे, मैं डिलीट बटन प्रेस करूँगा एक एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा है, तो राइट साइड का पूरा वर्ड ही डिलीट करना है, तो एक नेक्स्ट शॉर्टकट की याद रखिए, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल डिलीट, एक एक पूरा वर्ड ही डिलीट हो रहा है, कैरेक्टर डिलीट नहीं हो रहा है, देखिए राइट। एक एक कैरेक्टर डिलीट करना है तो डिलीट बटन ऐसे एक 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 एक, लेकिन कंट्रोल डिलीट अगर आप प्रेस करते हो तो पूरा का पूरा यू कैन कोलैप्स पार्ट्स दिखाई दे रहा है। अब कंट्रोल और डिलीट और कंट्रोल और बैक स्पेस, आप कर्सर इस साइड रखो और कंट्रोल और बैक स्पेस करो, कंट्रोल बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, पूरा क्या हो रहा है एक एक वर्ड लेफ्ट साइड का डिलीट होता है। कंट्रोल बैक स्पेस और कंट्रोल डिलीट ये दोनों भी प्रैक्टिकली अपने इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा राइट साइड का लाइन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, राइट साइड का वर्ड सिलेक्ट करना चाहता हूँ एक एक करके, सॉरी। सो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देखिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कहाँ तक मुझे सिलेक्शन जाना है, या फिर मैं लेफ्ट साइड का करना चाहता हूँ तो कर्सर यहाँ पे रखूँगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, राइट, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। इस तरह से मैं ऊपर का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे कर्सर मैंने नीचे रखा अभी,
कंट्रोल शिफ्ट होम बटन प्रेस करूंगा, पूरा सिलेक्ट हो गया। या कर्सर ऊपर रखूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन प्रेस करूंगा, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सो कंट्रोल शिफ्ट के साथ वो सिलेक्ट होता है। राइट एरो लेफ्ट एरो करो या कंट्रोल अप डाउन एरो प्रेस करोगे तो भी वैसे होगा। कंट्रोल डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, कंट्रोल अप एरो, एक एक पैराग्राफ वाइज वो सिलेक्ट होते जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट होम एंड या फिर अप डाउन राइट लेफ्ट ऐसे शॉर्टकट कीज यूज़ करोगे तो सिलेक्शन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में हेल्प होता है। एक्सेल में भी यही, पावर पॉइंट में भी यही शॉर्टकट की सिलेक्शन के लिए यूज़ होती है। अब कुछ फंक्शन कीज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे F1 to F12 हमारे कीबोर्ड पे फंक्शन कीज रहती है, लेकिन बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सारे शॉर्टकट कीज यूज़ नहीं होते हैं। F1 to F12 याद रखिए। तो होते कौन कौन से, जैसे F1 होता है हेल्प के लिए, F1 प्रेस करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट का हेल्प आता है। यहाँ पे आप कुछ सर्च कर सकते हैं, विंडोज़ 10 के अंदर कुछ हेल्प करना चाहते हैं आप तो राइट, डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होकर आपको हेल्प में इंटरनेट में आप सर्च कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में आप क्या सर्च चाहते हैं। राइट, F1। उसके बाद F5 यूज़ करते हैं हम रिफ्रेश के लिए, स्क्रीन को रिफ्रेश करना। ये देखिए F5 ब्लिंक होते रहेगा रिफ्रेश करने के लिए। राइट, रिफ्रेश तो विंडोज़ 11 में तो उन्होंने हटा ही दिया, रिफ्रेश करना बंद ही कर दिया है। तो आपको अगर आदत पड़ गई है राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने की तो भाई अब वो विंडोज़ 11 में नहीं है। उसके बाद F5 में और एक शॉर्टकट की छुपी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है और आप F5 प्रेस करते हो तो गो टू ओपन होता है। गो टू, कंट्रोल जी से भी ये गो टू होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F5 से भी ये गो टू ओपन होता है। राइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 से स्पेलिंग ग्रामर चेक होता है, लेकिन F7 तभी प्रेस कीजिए जब आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, ये स्पेलिंग गलत कर दिया है। देखिए प्रोवाइड का स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गलत स्पेलिंग को अंडरलाइन आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं प्रोवाइड स्पेलिंग को अंडरलाइन कैसे आ रहा है, रेड भी अंडरलाइन। तो अभी मैं अगर F7 प्रेस करूँगा तो ये देखिए स्पेलिंग ग्रामर आ रहा है और बोल रहा है कि प्रोवाइड में आपको क्या लिखना है, इसमें प्रोवाइड लिखना है। तो आप इस वाले वर्ड को सिलेक्ट करोगे, चेंज करोगे, चेंज हो जाएगा। स्पेलिंग ग्रामर के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 ये शॉर्टकट की यूज़ होती है। उसके अलावा आगे शॉर्टकट की एक है जो हमेशा यूज़ होती है ऑफिस में, F2। अगर मैं इस फाइल का नाम बदलना चाहता हूँ या इस फाइल का नाम बदलना चाहता हूँ, जो भी फाइल का नाम मुझे बदलना है, बस फोल्डर या फाइल का, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और कीबोर्ड के ऊपर मैं F2 बटन प्रेस करूँगा। देखिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया फाइल को, F2 बटन प्रेस करूँगा और मैं F2 बटन से यहाँ पे ABCD ऐसा कुछ भी नाम देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए नाम आ गया। तो F2 बटन से रीनेम होता है और ये बहुत शॉर्टकट की यूज़फुल है, याद रखिए। एक्सेल के अंदर F2 बटन अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपने यहाँ पे कुछ टाइप किया एक्सेल में और कर्सर आपका नीचे के सेल में, अगर आपको इसमें दोबारा एडिट करना है तो F2 बटन पहले प्रेस करो, उसमें कर्सर आ जाता है। नहीं तो क्या होता है, आप डायरेक्टली टाइप करने जाओगे तो पुराना टेक्स्ट निकल जाता है। तो एक्सेल में F2 होता है एडिट एक्टिव सेल के लिए। एक्टिव सेल में एडिट कंटेंट और ऐड करने तो F2 बटन प्रेस कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, इसलिए मैंने बता दिया। और सेव एज का तो मैंने बताया F12। तो बाकी F1 to F12 के अंदर के जो फंक्शन कीज है वो ज़्यादातर टैली वगैरह सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर में, स्पेशलाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ज़्यादा यूज़ होते हैं, बेसिक एप्लीकेशन में कम यूज़ होते हैं। अब ये एक्सेल की फाइल मेरी ओपन है और मैं चाहता हूँ कि इसकी स्क्रीन मैं छोटी सी करूँ, रिस्टोर करूँ, तो मैं कंट्रोल F10 बटन प्रेस करूँगा। ये देखिए विंडोज़ छोटी हो गई, कंट्रोल F10, कंट्रोल F10, कंट्रोल F10, कंट्रोल छोटी बड़ी, राइट। रिस्टोर मैक्सिमाइज आप ऐसे कर सकते हैं। एक्टिव विंडो को रिस्टोर और मैक्सिमाइज आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको कंट्रोल बटन और F10 प्रेस करना है। अब हमारी कुछ ही शॉर्टकट की बाकी है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 और शॉर्टकट की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने भी चैनल है उन सभी की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा लर्न मोर चैनल है और रियल ट्यूटोरियल है, टैली ट्यूटोरियल है, सतीश टेक है, क्यूरियोसिटी है और एक्सेल ट्यूटोरियल है। ऐसे ढेर सारे चैनल है जो कि आपको एक कंप्यूटर में स्मार्ट बना सकते हैं। तो इन चैनल्स को ज़रूर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके लिए ढेर सारी। फिलहाल हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की ये है कि अगर डेस्कटॉप की कोई फाइल मुझे डिलीट करनी है तो मैं कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करूंगा। जैसे ये फाइल मुझे ज़रूरी नहीं, मेरे पास इसकी डुप्लीकेट है, तो मैं कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करूंगा। लेकिन ये डिलीट प्रेस करने से रिसाइकल बिन में जाती है। यहाँ पे पता है ना आपको, ये रिसाइकल बिन फोल्डर है, इससे आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं दोबारा। लेकिन मैं इस फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? परमानेंट, हमेशा के लिए डिलीट, राइट, हमेशा के लिए, मतलब नहीं चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट डिलीट बटन प्रेस करूँगा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल परमानेंटली? ये फाइल परमानेंट डिलीट होगी, ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। परमानेंट डिलीट करना है तो आप यस कीजिए। फाइल यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो गई, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की में ये है दोस्तों कि मुझे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट करना है, तो मैं करूँगा विंडोज़ और प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस। विंडोज़ और प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करते ही ब्लिंक होगी स्क्रीन और स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। या फिर मैं डायरेक्टली कीबोर्ड पे खाली प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दूंगा और वर्ड में जाकर मैं पेस्ट करूंगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कौन से भी सॉफ्टवेयर में जाकर आप अगर यहाँ पे कंट्रोल V बटन दबा देते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे वही स्क्रीन पेस्ट हो गई है। दिखाई दे रहा है
प्रिंट स्क्रीन बटन खाली प्रेस किया, उसके बाद मैंने वर्ड स्टार्ट किया और कंट्रोल वी बटन पेस्ट किया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो विंडोज़ और प्रिंट स्क्रीन मैंने बटन प्रेस किया था, उसके लिए आपको जाना होगा आपके पिक्चर्स फोल्डर के अंदर, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर में जाओ। ये फाइल एक्सप्लोरर विंडोज़ ई से मैंने ओपन किया है। मैं पिक्चर्स फोल्डर में जा रहा हूँ और पिक्चर्स फोल्डर में यहाँ पे स्क्रीनशॉट में ढेर सारे स्क्रीनशॉट मैंने पहले भी निकाले, लेकिन अभी अभी जो मैंने निकाला था ये दिखाई दे रहा है मेरे लर्न मोर चैनल का स्क्रीनशॉट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल तो आपको प्रिंट स्क्रीन के बारे में डेफिनेटली पता चला होगा कि प्रिंट स्क्रीन से हम क्या कर सकते हैं। और आखिरी शॉर्टकट की है स्क्रॉल लॉक के बारे में, जो प्रिंट स्क्रीन के बाजू में रहता है। मैं अगर यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कीबोर्ड से स्क्रॉल करता हूँ तो कर्सर नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है कीबोर्ड से। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल लॉक यहाँ पे ऑन कर दूँ, कीबोर्ड के ऊपर स्क्रॉल लॉक बटन दबा दिया मैंने, और मैं अभी स्क्रॉल लॉक बटन दबाने के बाद मैं ऊपर और नीचे करने जा रहा हूँ, तो एक्सेल में आप देख पाएंगे कि भाई वो जो कर्सर है एक जगह पे लॉक हो चुका है। डाउन एरो और अप एरो में प्रेस कर रहा हूँ, कर्सर अपनी जगह पे, कर्सर हिल नहीं रहा है, लेकिन पेज अप एंड डाउन स्क्रॉल हो रहा है क्योंकि स्क्रॉल लॉक है। अगर मैं स्क्रॉल लॉक दोबारा प्रेस करता हूँ, मतलब ऑफ कर देता हूँ, अभी यहाँ पे आप स्क्रॉल लॉक ऑन और ऑफ करते हैं तो आपको नीचे बॉटम में दिखाई देता है, जो भी एप्लीकेशन आपका चालू है उसके बॉटम में आप देख पाएंगे स्क्रॉल लॉक यहाँ पे। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, अभी मेरा स्क्रॉल लॉक ऑन है तो यहाँ पे स्क्रॉल लॉक ऑन दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं स्क्रॉल लॉक ऑफ कर देता हूँ तो वहाँ से वो गायब हो चुका है, दिखाई दे रहा है। और अभी मैं कीबोर्ड पे अप एंड डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये हो रहा है, राइट। सो दैट्स इट। सो कैसे लगी ये डेली यूज शॉर्टकट कीज? डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी और ऑलरेडी आपने लाइक शेयर और कमेंट किया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं किया तो आप कीजिए ना यार, फ्री में होता ही है। सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट सब कुछ फ्री में होता है, तो कर लीजिए अभी के अभी। और साथ ही में मेरे जितने भी चैनल है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप ज़रूर चेक कर लेना। और कंप्यूटर हार्डवेयर में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा या फिर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आपको घर बैठे बैठे कंप्यूटर रिपेयरिंग करना सिखाएगा, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहे, सिखाते रहे और खुश रहे। बाय बाय।